हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको जो स्टैटिस्टिक का क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ उसमें हमारा आज ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 4 का ऑलरेडी एक वीडियो मैं बहुत पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो ये मैंने आपको आई बटन में ऊपर वीडियो दे रखा है, उसको देख लीजिए। फिटेस्ट स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन वहाँ पर मैंने सारे कवर कर लिए। ये लेक्चर में मैं आपको सेकेंड डिग्री पैराबोला फंक्शन समझा रहा हूँ, तो फिटेस्ट स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन देखने के लिए मैं आई बटन में जो वीडियो दे रहा हूं वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये सेकंड डिग्री पैराबोला फंक्शन देखना शुरू करिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहेगा। और इसके बाद मैं आपको इसमें एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड भी सिखा दूंगा, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैंने जो पहले लेक्चर ले रखा है वो वीडियो आई बटन में दे रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड डिग्री पैराबोला फंक्शन और लास्ट मेथड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इसमें कवर हो जाएगी। सेकंड डिग्री पैराबोला फंक्शन में सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, हम नॉर्मल इक्वेशन वहाँ पर फिटेस्ट स्ट्रेट लाइन में 2 बनाते थे, यहाँ पर 3 नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। देखिए, फिटेस्ट स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली नॉर्मल इक्वेशन थी सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। आपको याद रखना है यहाँ पर क्या लेना है, एन ए बी सिग्मा एक्स तक का पार्ट तो लेना ही लेना है, और एक नई चीज़ कौन सी लेनी है, सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्योंकि देखिए आपकी जो फंक्शन है वो नॉर्मली फिटेस्ट स्ट्रेट लाइन में इतनी थी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और यहाँ नई चीज कौन सी हमने फंक्शन में ऐड करी, सेकंड डिग्री पैराबोला फंक्शन। जब y एस्टिमेट करना है तो लास्ट में लिया जाता है सी एक्स स्क्वायर, ये नया आया। तो ये जो चीज नई आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पीछे फॉर्मूला में भी सी सिग्मा एक्स स्क्वायर नया लिया जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज है, सिर्फ याद रखिए सी सिग्मा एक्स स्क्वायर नया लिखना है। सेकेंड इक्वेशन में भी सेम चीज, यहाँ पावर 2 थी तो अब पावर हो जाएगी 3, तो एज इट इज है सेकंड इक्वेशन भी। थर्ड कैसे आई ध्यान रखिएगा, जो पूरी सेकंड इक्वेशन हमने बनाई नॉर्मल इक्वेशन नंबर 2, उसको x से मल्टीप्लाई करना है, यानी सिग्मा एक्स वाई इंटू एक्स, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। a सिग्मा एक्स तो a सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b सिग्मा एक्स स्क्वायर तो b सिग्मा एक्स क्यूब हो जाएगा। मैंने सभी को x से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ c सिग्मा एक्स रेस टू 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप नॉर्मल इक्वेशन तीनों याद रख सकते हो। तीनों नॉर्मल इक्वेशन कैसे याद रखनी मैंने अलग से भी समझा दिया, आप ध्यान रखिए। नॉर्मली फिटेस्ट स्ट्रेट लाइन में हमारी फंक्शन थी ये, और सेकंड डिग्री में हमारी फंक्शन में क्या चीज़ नई ऐड हुई, सी सिग्मा सी एक्स स्क्वायर ऐड हुआ। तो पहली नॉर्मल इक्वेशन जो थी हमारी फिटेस्ट स्ट्रेट लाइन में इतनी थी, नई कौन सी चीज़ ऐड हुई, सी सिग्मा एक्स स्क्वायर ऐड हुआ। सेकंड हमारा नॉर्मल इक्वेशन जो फिटेस्ट स्ट्रेट लाइन में था वो इतना था, और उसमें नया क्या ऐड किया, तो सी सिग्मा एक्स स्क्वायर था पहली में, दूसरी में सी सिग्मा एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और अब लास्ट में बताऊं मैं, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो थर्ड बन जाएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, a सिग्मा एक्स स्क्वायर, b सिग्मा एक्स क्यूब, c सिग्मा एक्स रेस टू 4, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब हम सम शुरू करते हैं। उससे पहले, सम शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं इसका फॉर्मेट क्या याद रखना है। ध्यान रखिए, सबसे पहले ये टेबल प्रिपेयर करना है जिसमें ईयर लिया जाएगा x, फिर उसके साथ आपको क्वेश्चन में y दे रखा होगा, हम स्मॉल x ढूंढेंगे, x स्क्वायर करेंगे, x क्यूब, x रेस टू 4, x इंटू वाई और x स्क्वायर y। इतने कॉलम ड्रॉ करने, याद रखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, इसी तरह से 8 कॉलम ड्रॉ करेंगे, और सभी का टोटल करना है, सिर्फ ईयर का टोटल नहीं करना है, ईयर का टोटल नहीं करना है, सभी का टोटल करना है। मुझे जो नॉर्मल इक्वेशन थी उन सभी में ये वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सम नंबर 14 सिखा रहा हूँ। सम नंबर 14 हमने पहले भी लाइव लेक्चर में सॉल्व किया हुआ है, जूम मीटिंग के लेक्चर में। आज मैं आपको क्विक लेक्चर करवा रहा हूँ, फटाफट जो सॉल्यूशन है उसमें से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सम नंबर 14 में हमें ईयर दे रखे हैं 74 to 80, और यहाँ आपको एस्टिमेट करना है 1981 का, एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ 1981। सबसे पहले तो ईयर लिख लेना है और वाई लिख लेना है। ईयर 1974 से लेकर आपने लिख लिए 1980 तक, ईयर का टोटल नहीं करना है, ध्यान दीजिए। वाई आपने लिख लिया 6, 8, 10, 12.5, 15, 18, 21, और उसका टोटल कर दिया 90.5। अब क्या करना है, आपको यहाँ से मिडल ईयर लेना है। 74, 75, 76, 77 कंटिन्यूस ईयर है, तो इसका मिडल क्या होगा, देखिए काउंट करिए आपके ईयर्स कितने हैं, तो 7 ईयर का डेटा है। 7 ईयर में मिडल इजीली हो जाएगा, थर्ड नंबर के बाद आपका फोर्थ मिडल हो जाएगा, क्योंकि
थर्ड ईयर के बाद फोर्थ मिडल का आ जाएगा। आपको यहाँ पर मिडल निकालना ना आए तो याद रखना n+1 डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। 7+1 डिवाइड बाई 2 करने से आपको फोर्थ ईयर मिडल पता चल जाएगा। तो मिडिल ईयर को आप इस तरह से बता दीजिए 1977। अब आप यहाँ पर x ढूंढोगे। जो मैंने आपको फिटेस्ट स्ट्रेट लाइन में x ढूंढने के लिए समझाया था वही सारी चीज़ें सेकेंड डिग्री में भी अप्लाई होगी। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, मैंने आई बटन में दे रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। और हमारे प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा चैप्टर 4 बिजनेस फोरकास्टिंग ऐसा लिखा हुआ वीडियो है। ठीक है, तो x कैपिटल X माइनस 1977 करेंगे तो 1974 में से 77 माइनस करके आपको -3 वैल्यू मिलेगी। 75 में से 77 माइनस करके -2, 76 में से 77 माइनस करके -1 और यहाँ 0, इसी तरह कंटिन्यू 1 2 3 ये वैल्यूज मिलेगी। x का टोटल 0 हो जाएगा आपका। x के ऊपर से आपको x का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर 0 1 4 9 टोटल 28। फिर x का क्यूब करना है आपको। ध्यान रहे क्यूब करोगे तो नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव ही रहेगी। -3 का क्यूब 27 -2 का क्यूब -8, -1 का क्यूब -1, 0 और इन सब के क्यूब प्लस में ही रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्लस में है। तो क्यूब का टोटल भी आपका 0 हो रहा है, देख लीजिए -27 -8 -1 और नीचे वही सारी वैल्यू प्लस में है 1 8 और 27 तो 0 हो जाएगा। अब मुझे x⁴ करना है तो 3⁴ करना है। 3⁴ करेंगे तो 81 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2⁴ करोगे तो 16, 1 0 1 का पावर 4 तो 1 और 2⁴ 16 एंड 3⁴ 81। इन सब का टोटल करेंगे तो हमें 196 वैल्यू मिल जाएगी। अब बचे लास्ट दो कॉलम, x इंटू वाई करना है तो x और y ये दोनों कॉलम मल्टीप्लाई करना है तो 6 इंटू 3 करेंगे। 6 इंटू -3 याद रहे -18 वैल्यू आएगी। 8 इंटू -2 -16 वैल्यू आएगी। 10 इंटू -1 आपका -10 आंसर आएगा। फिर 0 और उसके बाद 15 इंटू 1 15, 18 2 ज़ा 36 और 21 3 ज़ा 63। इन सब का टोटल करोगे तो 70 आंसर आ रहा है। और लास्ट कॉलम है x² को y से मल्टीप्लाई करना। तो ये जो x² है उसको y से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए x² और y ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो 6 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। 6 इंटू 9 54 हो जाएगा। 8 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ तो 32। 10 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो 10। 12.5 को 0 से मल्टीप्लाई करना है 0। ध्यान से करिएगा ये मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलत कॉलम से आप मल्टीप्लाई ना कर लो। तो 15 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और उसके बाद 18 इंटू 4 करेंगे 72 और लास्ट 21 इंटू 9 189। इन सब का टोटल करेंगे 372। टेबल अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो अब आपको सबसे पहली नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है। हमारी पहली नॉर्मल इक्वेशन क्या थी? सिग्मा y इक्वल टू NA प्लस B सिग्मा x प्लस C सिग्मा x²। ठीक है, अब यहाँ सिग्मा y की वैल्यू मैंने ये फाइंड करी 90.5 पुटअप करूंगा। n मेरे पास 7 ईयर्स का डेटा था। a मुझे नहीं पता है तो एज इट इज लिखूंगा 7a। सिग्मा x 0 हो गया तो b इंटू 0 मतलब ये पार्ट 0 हो जाएगा। c इंटू सिग्मा x²। सिग्मा x² की वैल्यू हमारे पास 28 थी तो हम 28c लिखेंगे। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन बनेगी 90.5 7a प्लस 28c। b तो 0 हो गया इसलिए। तो पहली इक्वेशन हमने लिख ली। अब इसी तरह दूसरी नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन पहले तो हम लिख लेंगे सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस सी बी सिग्मा x² प्लस सी सिग्मा x⁻3। अब यहाँ पर क्या करना है? सिग्मा एक्स वाई यहाँ पर आपको मिला था लास्ट सेकेंड कॉलम 70, तो 70 पुटअप किया। ए सिग्मा एक्स, ए की वैल्यू आपके पास नहीं है तो आप ए एज इट इज लिखोगे, पर सिग्मा एक्स की वैल्यू आपके पास 0 है तो ए इंटू सिग्मा एक्स करोगे तो ए की वैल्यू इंटू सिग्मा एक्स 0, तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। बी इंटू सिग्मा एक्स² की वैल्यू 28 है तो बी 28 यानी 28b लिखा जाएगा। और x⁻³ का वैल्यू 0 है तो c इंटू 0 यानी a इंटू 0 और c इंटू 0 0 हो गया, खाली b इंटू 28 रहा तो 28 डिवाइड में आ जाएगा 70 के, तो आपको यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी। देखो b की वैल्यू सबसे पहले आपके पास आ गई है दूसरी नॉर्मल इक्वेशन से। अब थर्ड नॉर्मल इक्वेशन की बात करूं, पहले तो थर्ड नॉर्मल इक्वेशन आपको लिख देनी है। सिग्मा x² y, मैंने बताया ऊपर जो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन थी उसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो थर्ड वाली मिल जाएगी। सिग्मा x² y इक्वल टू a सिग्मा x² प्लस b सिग्मा x³ प्लस c सिग्मा x⁻4। अब यहाँ लास्ट कॉलम का टोटल आया था हमारा 378, याद रखें लास्ट कॉलम ये रहा 372, माय मिस्टेक 372। तो हम यहाँ पर 372 पुटअप करेंगे। यहाँ पर मेरे पास सिग्मा x² की वैल्यू 28 थी इंटू a, सिग्मा x⁻3 0 था तो b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 0 0 हो जाएगा। लास्ट बात
करूँ तो सिग्मा एक्स रेस टू 4 जो मेरा 196 वैल्यू आया था एक्स का एक्स रेस टू 4 करके उसका टोटल और इंटू सी, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, बी वाला पार्ट, तो बचेगा क्या a इंटू 28 और c इंटू 196, तो एक इक्वेशन बनेगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे क्योंकि हमारा b सेकंड नॉर्मल इक्वेशन से b निकल गया, पर फर्स्ट और थर्ड नॉर्मल इक्वेशन में दो चीजें नहीं मिल पाई जो है a और c, तो अब हम दो इक्वेशन बना चुके। देखो ये सेकंड इक्वेशन और मैंने आपको फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन यहां पर बनाई थी 90.5 इक्वल टू 7a प्लस 28c। अब हम दोनों नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए याद रखें जो आपका यहाँ पर 28a है तो फर्स्ट इक्वेशन में भी 28a होना चाहिए या तो b सेम होना चाहिए, c सेम होना चाहिए। मेरे पास यहाँ 7a था, ठीक है 7a, और नॉर्मल इक्वेशन नंबर 2 जो है वहां पर a था मेरा 28 है, तो मैंने यहां पर क्या करा है ध्यान दीजिए, जो आपकी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये 28 हो जाए, तो 28 होने के बाद हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गई 28a प्लस 112c और इक्वल टू 362, और जो सेकंड इक्वेशन है वो हमने एज इट इज रखी है, सेकंड इक्वेशन ये रही, वो एज इट इज मैंने लिखी है। अब हम साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करने के बाद 28a कैंसल या 112c माइनस 196c तो माइनस 84c, और यहाँ पर माइनस 10 माइनस माइनस साइन कैंसल, आपको मिल जाएगा 84c इक्वल टू 10 और c की वैल्यू आ जाएगी 10/84 यानी c इक्वल टू 0.12। देखिए हमने a अब बाकी छोड़ा है, c मिल गया, b मिल गया, तो अब a के लिए आप नॉर्मल इक्वेशन नंबर जो 1 में इक्वेशन मैंने फाइंड करी थी उसमें पुट अप कर सकते हो या फिर थर्ड वाले में। तो मैं यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो वापिस लिख देता हूँ 7a प्लस 28c इक्वल टू 90.5, जहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू यहाँ पर 0.12 पुट अप कर देंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई करके सामने माइनस कर दिया जाएगा, 3.36 सामने माइनस कर दिया जाएगा, तो 7a की वैल्यू मिल जाएगी। तो 7a की वैल्यू मिल रही है मुझे 87.14 डिवाइड में 7, तो a का वैल्यू आ जाएगा 12.45। a मिल गया आपको, b मिल गया और c मिल गया। b तो सबसे पहले ही मुझे नॉर्मल इक्वेशन नंबर 2 में मिल गया था, a और c मैंने एलिमिनेशन करके इक्वेशन सॉल्व करके ढूंढा। तो a b और c एक बार फिर से लिख दीजिए और उसके बाद हमारा जो यहाँ पर सेकेंड डिग्री पैराबोलिक फंक्शन है वो लिखना है। y इक्वल टू क्या था हमारा सेकेंड डिग्री पैराबोलिक फंक्शन, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, जहाँ पर a की वैल्यू मुझे 12.45 पुटअप करनी है, b की वैल्यू 2.5 इंटू एक्स, c की वैल्यू 0.12 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आपको x दे रखा है तो x पुटअप करके एस्टिमेट करना है। सम में हमें कहा था कि 1981 का एस्टिमेट करो, तो मेरा स्मॉल x का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल X माइनस 1977, तो हमने यहाँ पर कैपिटल X की जगह 1981 पुटअप किया है। 1981 माइनस 77 तो स्मॉल x मिल गया आपको 4, और यहाँ जहाँ पर भी स्मॉल x है वहाँ 4 पुटअप करना है। जैसे यहाँ पर स्मॉल x है तो मैंने 4 पुटअप किया, यहाँ स्मॉल x है तो यहाँ 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर करके 0.12 से मल्टीप्लाई 1.92 आंसर, 4 इंटू 2.5 10 आंसर, और आगे 12.45, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 24.37। ये हमारा आंसर है सम नंबर 14 का। एक और क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ इसी तरह का। सम नंबर 15 में आपको सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन करिएगा, सेकेंड डिग्री पैराबोला ऑलमोस्ट कवर हो गया, ये क्वेश्चन सीख लिया। तो सम नंबर 15 में आपको x दे रखा है, ईयर 1990 से 95 तक का डेटा है और एस्टिमेट करना है आपको 1996 का। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 96 का एस्टिमेट करना है। तो ईयर मैंने लिख लिया सबसे पहले, कैपिटल x और y का जो डेटा दे रखा है वो सब आपको लिख लेना है। y का टोटल कर देना है, 849 टोटल आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईयर का डेटा देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, ईयर कितने हैं 6 है। अब यहाँ क्या होगा 6 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी आपका ईयर आएगा 3.5। मिडल ईयर थर्ड और फोर्थ के बीच है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के बीच, तो थर्ड और फोर्थ के बीच आ जाएगा 92 और 93 के बीच आ जाएगा 1992.5। तो मुझे यहाँ पर क्या लेना होगा, कैपिटल x माइनस 1992.5। ये सब चीज़ें मैंने फिटर स्ट्रेट लाइन में सिखाई है, आप वो वीडियो अच्छे से देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं तो यहाँ समझ नहीं आएगा। 1992.5 x में से माइनस करना है, और यहाँ जो 2.5 आया उसको हटाने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x में से देखो 1990 में से आप
1992.5 माइनस करोगे तो माइनस 2.5 वैल्यू आएगी, पर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो हो जाएगा -5। इसी तरह 1991 में से मैं 1992.5 माइनस करूँगा तो -1.5 आएगा, पर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 हो जाएगा। इसी तरह नीचे -1 फिर 1 3 और 5 आएगा, उसका टोटल हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, लास्ट में सिखाया वैसे x स्क्वायर ढूंढ लेना है, सभी x का स्क्वायर कर लीजिए, टोटल हो जाएगा। x क्यूब कर लेना है, उसका टोटल करना है, x⁴ करना है और उसका भी टोटल करना है। अब लास्ट दो कॉलम x इंटू वाई, ध्यान रखिए x और y मल्टीप्लाई करना है, 100 इंटू -5 -500, 107 इंटू 3 -321, इस तरह सभी मल्टीप्लाई करके टोटल हो जाएगा 695। अब बात करते हैं x स्क्वायर इंटू वाई, तो x स्क्वायर इंटू वाई यानी ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, 100 को मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है, 2500, 107 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 963, इस तरह सभी मल्टीप्लाई का आंसर आ जाएगा ये, और टोटल हो जाएगा 10,161। टेबल प्रिपेयर हो गया, तो अब आगे इक्वेशन नंबर 1 2 3 ऐसे आपको सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन हमारी सिग्मा वाई, तो वहां पर मैं सिग्मा वाई की वैल्यू 849 पुट अप करूंगा। n मेरा 6 है, a मुझे नहीं पता है, b मेरे पास नहीं है, सिग्मा x 0 है तो b इंटू 0 0 हो जाएगा, लास्ट बचेगा c इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर मेरे पास 70 है तो यहाँ बन जाएगा 70c। ठीक है, तो यहाँ a और c दो चीजें हमें नहीं मिल पाई, तो एक इक्वेशन बनी जैसे लास्ट में बनी थी वैसे। सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन की बात करें तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस c सिग्मा एक्स क्यूब है, जहां पर सिग्मा एक्स वाई मेरे पास पड़ा है 695 पुट अप कर दूंगा। मेरे पास a सिग्मा x 0 है तो a 0 हो जाएगा, b सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 70 है तो 70 इंटू बी हो जाएगा, और c सिग्मा एक्स क्यूब 0 है तो यहाँ पर 0 पुट अप कर देंगे तो ये c 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 695 इक्वल टू 70b, b की वैल्यू मिल जाएगी, 70 डिवाइड में आएगा। हमेशा याद रखिए हमें सेकंड में से b मिल जाता है, और b मिलने के पीछे का रीजन क्या है, सिग्मा x 0 है और सिग्मा x⁴ का आंसर भी 0 है इसलिए। ठीक है, तो सिग्मा x 0 है और यहाँ पर सिग्मा एक्स क्यूब भी 0 है, इसलिए हमें b डायरेक्टली मिल जाता है। अब बात करें थर्ड नॉर्मल इक्वेशन पहले तो हम लिख लेंगे, मैंने समझाया इस तरह से याद रखें, सेकंड की नॉर्मल इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई तो x⁵ हो जाएगा, और x⁵ है तो 4 हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज है। वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू है 10,161 सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई की, सिग्मा एक्स स्क्वायर मेरे पास 70 है इंटू a, x⁵ 0 है तो ये 0 हो जाएगा, भले b की वैल्यू आप पुटअप करो 9.93 इंटू 0 0 हो जाएगा। x⁴ का मेरे पास आंसर है 1414 इंटू c, तो यहाँ से 70a और 1414c और यहाँ टोटल 10,161 ऐसा एक इक्वेशन बनकर आया। अब क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे लास्ट में समझाया था वैसे ही इक्वेशन को सॉल्व करना है। पर यहाँ इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ध्यान देखिए, यहाँ पर 6a है और यहाँ 70a है। अब आप 6a वाली इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कॉमन हो जाए, तो 6 को मल्टीप्लाई कितने से करें वो नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या करें, दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को 70 से मल्टीप्लाई और 70 को 6 से मल्टीप्लाई। क्या होगा देखो, ऐसा करने से पहली इक्वेशन को मैंने 70 से मल्टीप्लाई किया, ऑपोजिट जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, 6a को मैंने 70 से मल्टीप्लाई किया तो ये 420a हो जाएगा, और 70a को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 420a हो जाएगा। तो फिर आप इसका साइन कैंसिल कर सकते हो, तो याद रखिए ये चीज इसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मली आपको लग रहा है कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे जितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करूं हो जाएगा, तो सही है। नहीं पता चल रहा है तो क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाले a के मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाला जो 6 है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरह से 2 इक्वेशन बनकर आएगी। और फिर मैंने जैसे आपको सॉल्व करना सिखाया, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 4900c 8484c, उसमें माइनस में 3584c आंसर आएगा, और इधर भी माइनस में आंसर आएगा 1536, दोनों तरफ माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, तो c की वैल्यू मिल जाएगी 0.43। और उसके बाद c आ जाने के बाद
पहली नॉर्मल इक्वेशन जो थी उसकी जो इक्वेशन मैंने बनाई थी उसमें c की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो पहली इक्वेशन कुछ इस तरह से हमने बनाई थी 6a + 70c = 849, जहां c की वैल्यू मैं यहाँ पर 70 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 30.1 हो जाएगा और 849 में से 30.1 माइनस हो जाएगा तो हमें 6a की वैल्यू मिल जाएगी। 6a की वैल्यू मिलेगी 818.9 और a की वैल्यू हो जाएगी 818.9 डिवाइड बाय 6 और a की वैल्यू हो जाएगी 136.48। a मिल गया, b आ गया था पहले से ही और c हमें मिल गया। तो पहले लिख लीजिए a b c तीनों की वैल्यू और उसके बाद उसके बाद आपको सेकंड डिग्री पैराबोला का जो फंक्शन है वो लिखना है y = a + bx + cx², जहां पर a आपने ढूंढ लिया, b ढूंढ लिया, इंटू x लिखना है, c आपने ढूंढा 0.43 इंटू x² लेना है। और आपको कौन से ईयर का एस्टिमेट कहा था? 1996 का एस्टिमेट कहा था। तो आपने जो स्मॉल x की फॉर्मूला बनाई थी 2 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 1992.5, तो x की जगह आपको पुटअप करना है 1996 माइनस 1992.5, तो 3.5 आएगा, इंटू 2 करोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ x² करना है 7 का, 49 हो जाएगा, 49 इंटू 0.43, यहाँ x रखना है 7 इंटू 9.93, तो यहाँ ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई करके आई और आगे की वैल्यू 136.48 एज इट इज है। दोनों इन तीनों को ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा 227.06। ये था आपका सेकेंड डिग्री पैराबोला फंक्शन का सम और दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, आपको इसके बाहर का करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसके बाद सिखा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और उसका 1-2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, वो कर लीजिए, बहुत है, इनफ है।